नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू आलोचना। मौजूदा कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी माहौल और इंडिया यूएस रिलेशंस में बढ़ती अनसर्टेनिटी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को अपने जापानी काउंटरपार्ट के साथ एनुअल समिट टॉक्स के लिए जापान रवाना होने वाले हैं। इसके बाद वो 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होने वाली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO मीटिंग में शामिल होने के लिए चाइना भी जाएंगे। इस साल का मोदी का जापान दौरा सिंबॉलिक होने के साथ साथ स्ट्रेटेजिकली काफी अहम माना जा रहा है, खासकर ऐसे वक्त में जब इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच ट्रेड टेंशंस काफी बढ़ चुके हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में इंडियन गुड्स पर स्टीप टैरिफ्स लगा दिए हैं, जिनकी दरें 27 अगस्त से 50% तक बढ़ गई है। इसका सीधा असर इंडिया यूएस टाइज पर पड़ा है और इसी कारण क्वाड ग्रुपिंग, जिसमें इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, का फ्यूचर भी अनिश्चित होता दिख रहा है। मोदी का जापान को चाइना से पहले विजिट करना साफ तौर पर ईस्ट एशिया की ओर इंडिया के स्ट्रैटेजिक टिल्ट को दर्शाता है और ये न्यू दिल्ली और टोक्यो के बीच गहराते रिश्तों की झलक है। इंडिया और जापान की लॉन्ग स्टैंडिंग बायलेटरल टाइज अब सिर्फ डिप्लोमैटिक और स्ट्रैटेजिक इश्यूज तक सीमित नहीं रही, बल्कि डिफेंस, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट तक भी फैल चुकी है। इस अपकमिंग मीटिंग का सबसे बड़ा फोकस मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ना होगा। जापान प्लान कर रहा है कि वो इंडिया को E10 सीरीज शिनकानसेन डिलीवर करे और यह पहली बार होगा जब किसी नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन मॉडल को दोनों देशों में एक साथ लॉन्च किया जाएगा। अभी जापान में E5 ट्रेन चल रही है और E10 को नेक्स्ट जनरेशन माना जा रहा है। E10 सीरीज एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स, ज्यादा एनर्जी एफिशिएंसी और मॉडर्न इंजीनियरिंग के लिए जानी जाती है। 508 किलोमीटर की ये बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में 352 किलोमीटर स्ट्रेच गुजरात में और 156 किलोमीटर महाराष्ट्र में है। इसे जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA लार्जली फाइनेंस कर रही है। प्रोजेक्ट का गुजरात वाला हिस्सा वापी से साबरमती तक दिसंबर 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है, जबकि पूरी कॉरिडोर दिसंबर 2029 तक ऑपरेशनल हो जाएगी। मोदी के इस दौरे का एक कोर ऑब्जेक्टिव ये भी है कि इंडिया ऑफिशियली जापान से E10 शिनकानसेन टेक्नोलॉजी एक्वायर करने का अग्रीमेंट फाइनलाइज करे। इससे न सिर्फ टोक्यो की सबसे एडवांस्ड रेल टेक एक्सपोर्ट करने की कमिटमेंट दिखती है, बल्कि बायलेटरल टेक कोऑपरेशन भी अगले स्तर पर पहुंचती है। साथ ही इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट्स भी शामिल हो सकते हैं, जिससे इंडिया कुछ कंपोनेंट्स डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर कर सके और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट मिले। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से इकोनॉमिक ग्रोथ को तेजी मिलेगी, ट्रैवल टाइम ड्रामेटिकली कम होगा और रीजनल कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे लाखों पैसेंजर्स को फायदा होगा। इंडिया और जापान का स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप अब अपने दूसरे डेकेड में प्रवेश कर चुका है और ये इंडो पैसिफिक को फ्री और ओपन बनाए रखने के शेयर्ड विजन को रीइंफोर्स करता है। दोनों क्वाड ग्रुपिंग के मेंबर्स हैं और साल के अंत में इंडिया अगले क्वाड लीडर समिट को होस्ट करेगा। यहां एक अहम सवाल यह है कि ट्रंप इसमें हिस्सा लेंगे या नहीं, क्योंकि इंडिया यूएस ट्रेड टेंशंस अभी भी अनरिजॉल्व है। इसी दौरान मोदी का चाइना दौरा भी महत्व रखता है, क्योंकि हाल के समय में इंडिया चाइना रिलेशंस में कुछ थॉइंग के संकेत दिखे हैं। इस तरह के कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में इंडिया जापान टाइज को स्ट्रेंथन करना क्रिटिकल हो जाता है। जापान इंडिया के ब्रॉडर इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में एक डिपेंडेबल पार्टनर साबित हुआ है। क्वाड की स्ट्रैटेजिक यूटिलिटी भी बनी रहेगी, क्योंकि इसके सभी मेंबर्स के शेयर्ड सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स बहुत मजबूत है। ये डेवलपमेंट्स ये दिखाते हैं कि इंडिया अपनी मल्टीपोलर डिप्लोमेसी को आगे बढ़ा रहा है, जहां वो इकोनॉमिक कंपल्शंस और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक गोल्स दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। मोदी का ये जापान दौरा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशन तक सीमित नहीं रहेगा। ये एक लेयर डिप्लोमैटिक इनिशिएटिव है जो इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को रीइंफोर्स करता है और रीजनल मल्टीलेटरलिज्म में इसकी एक्टिव एंगेजमेंट को दोहराता है। दोनों देशों के लीडर्स इंटेलिजेंस शेयरिंग सिस्टम्स, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो ईवीज के लिए क्रिटिकल है और ब्रॉडर इकोनॉमिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन पर भी नए आयाम एक्सप्लोर करेंगे। क्वाड फ्रेमवर्क के जरिए कोऑर्डिनेशन को भी बढ़ाने पर जोर होगा। बदलते जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में इंडिया जापान पार्टनरशिप एक एंकर की तरह रहेगी, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज और रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के प्रति म्यूचुअल कमिटमेंट पर आधारित है।